नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सिंह नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची की चर्चा करेंगे। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं, उनकी भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान समय में। प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियों का विवरण दिया गया था। भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया, दूसरी अनुसूची में राज्य के जो विभिन्न पदाधिकारियों के विषय में चर्चा की गई थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नियंत्रण महालेखा परिषद जैसे पदाधिकारी हैं, उनकी चर्चा की। तीसरे में जो है शपथ के प्रारूप की चर्चा की। चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। पांचवी जो अनुसूची है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रावधान से जो है प्रशासन से जुड़ा है। छठवीं जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख जैसे जो क्षेत्रों के जो जनजाति क्षेत्र है, उसके जो है प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन से जुड़ा हुआ। पहले इसमें इसको जो है कुल 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है सूचियों को। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो है 97 विषय और राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है 47 विषय रखे गए हैं। उसके बाद आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रारंभ में जो है कुल 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 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन वह बाद में संशोधन करके इन्हें बढ़ाकर इस समय जो है 22 भाषाएं कर दी गई, जिसमें असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, मैथिली, तमिल, तेलुगु, उर्दू उर्दू, संथाली, बूडो और मैथिली डोगरी है। ठीक है। शुरुआत समय में 14 अनुसूचियां थी, तो कैसे ये 18 हुई, उनकी भी चर्चा कर लेते थे। 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 द्वारा जो है सिंधी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वें संवैधानिक संशोधन 1952 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद 92वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरो को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की जो 9वीं, इसके बाद 8 अनुसूची थी, उसके बाद 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई। 9, 10, 11, 12 अनुसूची जुड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची जुड़ी गई भूमि सुधार संबंधित है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कर 1951 द्वारा प्रथम संशोधन 1951 में भारतीय संविधान के प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जुड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है 92 संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा भारतीय संविधान में जो है 10वीं अनुसूची जुड़ी गई, जो भारतीय दल बदल के प्रावधान से जुड़ा हुआ है। उसके बाद भारतीय संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का विवरण दिया गया, पंचायती राज का विवरण दिया गया। उसके बाद यह 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा नगरीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम जैसे प्रावधान को शामिल करके 12वीं अनुसूची इंसर्ट की गई। ठीक था। अब 9वीं विषय जो होती है, 9वीं विषय के अंतर्गत जो समिष्ट विषय शामिल होते हैं, उन पर जो है वह जो है न्यायिक पुनर्लेखा से जो है वह विषय जो है बाहर होते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या जो हो सकती है लगभग 300 के करीब मानी जाती है। ठीक। आप शुरू करते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से। पहला प्रश्न सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा से था। हमने बताया कि भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में जो है 3 प्रकार की सूचियों की चर्चा की गई। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा संबंधित जो प्रावधान है या विषय है, वो जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के विषय का अंतर आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपको याद रखना है कि भाषाओं से 22 भाषाओं का जो है विवरण भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसकी हमने पिछले ही चर्चा की गई थी। 12वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरो जोड़े गए थे। और उसके बाद हमने सिंधी भी बताया आपको। अब इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत के मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे अपनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में भारतीय संविधान के 243 के अंदर भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। उसकी लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता दी गई? तो 1949 में जो है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में जो है हिंदी को मान्यता दी गई थी। इसी के उपलक्ष्य में जो 14 सितंबर 1949 को जो अभी से मान्यता दी गई, इसी के उपलक्ष्य में जो हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। जो जो भाषाएं हैं, भारतीय संविधान की जो भाषाएं हैं, भाषाओं का विवरण, राजभाषा का जो विवरण भारतीय संविधान के भाग 17 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 43 में जो है इसका प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन से विषय भारतीय संविधान की 7वीं सूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं? तो आपको याद रखना है कि संघीय सूची में वो मसले शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के मसले होते हैं। इसमें मछली उद्योग जो है वह संघ सूची का विषय नहीं है।
रेल को किस किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो रेल जो है संघीय सूची का मसला है, इसलिए संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? तो यह जो है 7वीं अनुसूची में हम देखने को मिलेगा आपको। ठीक, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों का विभाजन किया गया है ना, इसलिए 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो समवर्ती सूची का विषय जो है लोक स्वास्थ्य जो है वो समवर्ती सूची का विषय। लोक समवर्ती सूची मतलब क्या है? जो ऐसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों दोनों के स्तर के महत्व के विषय होते हैं, इनके ऐसे विषयों को हम समवर्ती सूची के रूप में समझते हैं। ठीक है, उनमें 3 सूचियां दी गई हैं, समवर्ती संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा एक कंक्रीट लिस्ट भी दी है, आपसे सूचियां भी दी गई है। अपनी सूचियां यहाँ जो है भारत में जो केंद्र सरकार की दी गई, अमेरिका में जो राज्य सरकारों को दी गई। ठीक, अब उसके बाद आते हैं 7वीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान आवश्यक शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो आप याद रखेंगे केंद्र सरकार को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से भारतीय संविधान को चौथी अनुसूची का वर्णन करता है? तो आप याद रखेंगे कि इसमें जो है राज्यसभा में जो है सीटों के आवंटन से संबंधित है। केंद्र और राज्यों का जो है कि जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। 238 के तहत यह प्रोविजन भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, भारतीय संघ में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अभी हमने इसकी चर्चा की थी। 9वीं जो है प्रथम संवैधानिक संशोधन, और 10वीं जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन, 11वीं जो है 11वीं जो है वो 73वें, और 12वीं जो है 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जुड़ी गई। इस प्रकार 12 अनुसूचियां हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, भारतीय संघ में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? अंग्रेजी जो है भारतीय संघ की 8वीं अनुसूची में शामिल विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने भारतीय अनुसूची से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों की चर्चा की। अब अगली क्लास में फिर मिलते हैं समिति और आयोग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।